क्वेश्चन क्या है 16, यहाँ हेडिंग है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रिवैल्यूएट करने का मतलब क्या है कि जब हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट किए थे उस समय जिस एसेट्स को हम लोगों ने खरीदा था उसका उस समय रेट क्या था, और आज के दिन रिकंस्ट्रक्शन के दिन उस एसेट्स का क्या रेट है या लायबिलिटीज़ का क्या वैल्यू है, उस चीज़ को निकालना है, क्या कहलाता है, रिवैल्यूएशन। ठीक है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर प्रॉफिट होता है, एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट, और एसेट्स का वैल्यू अगर घटेगा तो क्या होगा, मेरा लॉस। और अगर लायबिलिटीज़ का वैल्यू मेरा बढ़ता है तो मेरे लिए क्या होगा, लॉस, और लायबिलिटीज़ का वैल्यू अगर डिक्रीज करता है, घटता है, तो मेरे लिए क्या होगा, प्रॉफिट, है कि नहीं। तो क्वेश्चन है ए बी सी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। देयर बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2019 वाज एज फॉलोज। यहाँ पे क्या क्या दिया है, क्रेडिटर है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये पैसा किसका है, देखो फंड है लेकिन किसके लिए है, एम्प्लॉय के लिए, ये पार्टनर्स का नहीं है ना, ये फंड किसके लिए है, एम्प्लॉयज़ का ही, ये लायबिलिटीज़ ही है, कैपिटल दे रखा है, ये सारा कुछ दे रखा है। नीचे लिखा है सी रिटायर ऑन द एबव डेट एंड इट वॉज एग्री दैट, क्या किस लिए सी एग्री हो रहा है, जब वो रिटायर कर रहा है तो उसको क्या चाहिए भाई, तो सी शेयर ऑफ गुडविल वॉज 8000, सी को गुडविल में कितना उसको मिलेगा, 8000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% वॉज टू बी मेड ऑन डेटर्स, डेटर्स पे कितना हमको प्रोविजन करना है, 5%। तो मेरा डेटर्स है, डेटर पे 5% करेंगे तो मेरे लिए क्या होगा, लॉस, और लॉस होने से रिवैल्यूएशन को हम लोग डेबिट करते हैं, क्या करते हैं, डेबिट, हाँ, और इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है संडे क्रेडिटर्स वेयर वैल्यूड 4000 मोर देन द बुक वैल्यू, 4000 रुपया ज़्यादा हो गया, यानी कि हमारा लायबिलिटीज़ जो है 4000 से हम ओवर वैल्यू से हम लिख दिए, तो मेरे लिए क्या है, लॉस है, लॉस है ना। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजैक्शन ऑफ सीज रिटायरमेंट। यहाँ पे है सी शेयर ऑफ गुडविल वॉज 8000, सी का शेयर गुडविल में कितना है भाई, 8000, तो सी शेयर, चलो लिख लिया, सी शेयर इन गुडविल है ना, गुडविल कितना है, 8000, तो 8000 सी को कौन देगा, ए और बी देंगे, ए और बी देंगे। तो ए और बी किस रेशियो में, इस क्वेश्चन में क्या है कि कहीं भी सेक्रीफाई रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो नहीं दिया है ना, तो ओल्ड रेशियो को ही हम लोग क्या मान लेंगे, गेनिंग रेशियो। तो इसको देंगे कौन कौन, ए, तो एज गिवन बाय गिवन टू सी कितना है, 8000 है, और इसका रेशियो क्या है, 5:3 था ना, इसका रेशियो था 5:3:2, यानी कि 5 कितना हो जाएगा, 5/3 8 बन जा, इसको कितना हो गया 5000, और फिर किसका लिखेंगे, बीस गिवन टू सी इक्वल टू 8000 इंटू 3/8 कैंसिल, यहाँ कितना हो जाएगा 3000। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, गेन, और गेनिंग पार्टनर को हमेशा क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। फर्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ फिर हम लोग लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 किसको दे रहे हैं हम लोग, सीज कैपिटल को हम लोग लिखेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको कितना मिल रहा है भाई, 8000, ये कितना दे रहा है, 5000, ये कितना दे रहा है, 3000। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्या है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, ये लॉस है हमारे लिए। संडे क्रेडिटर्स, ये भी लॉस है, तो इसको हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट वाला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, कितना परसेंट है, 5%। तो एक्चुअली में डेटर मेरा है 16000 का, कितना का, 16, चलो 16000 का है, इंटू 5% हम लोग निकाल देंगे तो कितना निकल जाएगा, 800, कितना निकल गया, 800। चलो नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स और ओवर वैल्यू 4000 मोर देन, तो ये भी मेरे लिए लॉस है, तो लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट कर देंगे। तो लिखेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे हम लोग, क्रेडिटर ना, क्रेडिटर्स। ओवर वैल्यूएशन नरेशन आता है लिखने, लिख के बता दे, हाँ चलो, तो ये हमारा जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन में करने बोला था, इतना ही करके हमको छोड़ देंगे। क्लियर, ओके ठीक। क्वेश्चन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। तो हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर में रिवैल्यूएशन कैसे बनाएंगे, रिवैल्यूएशन का मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएट होना। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का मतलब है कि अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट है ना, क्रेडिट साइड जाएगा, एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो मेरा लॉस, डेबिट साइड। लायबिलिटीज़ का वैल्यू अगर मेरा बढ़ता है यानी तो मेरे लिए लॉस, डेबिट साइड, और अगर लायबिलिटीज़ का वैल्यू घटता है तो मेरे लिए प्रॉफिट,
क्रेडिट साइड। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या है, तो रिवैल्यूएशन अगर सिर्फ बनाना है तो हमको क्वेश्चन से भी कोई मतलब नहीं है कि नहीं। तो इसका हम लोग अभी देखेंगे जो एडजस्टमेंट दे रखा है, इधर देखो एडजस्टमेंट है कि ऑन द सेम डेट Y retired from the firm and X and Z decided to the share profit and losses in the ratio 3:1 respectively. Following adjustment were agree upon that. ठीक है, तो इसमें हमको रिवैल्यूएशन बनाना है तो रेशियो से भी हमको कोई मतलब नहीं है ना, सिर्फ हमको क्या देखना है, एसेट्स और लायबिलिटीज का डिक्रीजमेंट और इंक्रीजमेंट, राइट। फर्स्ट वाला है एन अमाउंट ₹1200 इंक्लूडेड इन सन्नी डेटर्स बी रिटेन ऑफ एज ए नो लॉन्गर रिसीवेबल, मतलब बहुत समय से पैसा नहीं मिलने के कारण 1200 मेरा क्या हो गया, रिटर्न ऑफ करना है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, लॉस, एंड रिवोल्यूशन किधर चला जाएगा, डेबिट साइड। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी मेंटेन एज एग्जिस्टिंग रेट, यानी कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है, पहले जो रेट था यहाँ पे देखो, पहले क्या था 800 था, कितना था, तो अभी करंट वाला हम लोग देख लेंगे निकाल के क्या आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग फिर मेंटेन करेंगे, उसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे फिर देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक भी रिटर्न डाउन बाई 1260, स्टॉक 1260 से लेस हो गया, स्टॉक मेरा एसेट्स लॉस हो गया, तो मेरा इधर किधर चला जाएगा, डेबिट में। लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड बाई है, यहाँ पे बाई है ना, इंक्रीज बाई, एंड 9800 से ही हमारा इंक्रीज हुआ, ये पूरा अमाउंट हमारा कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। प्लांट एंड मशीनरी बी रेड्यूस टू बोला है, यानी कि इतना तक हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी कितना है यहाँ पे 35,000, और अब कितना रखना 34, तो एसेट्स मेरा क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो मेरे लिए क्या हो गया 1000 का लॉस। अब क्या है, एन अमाउंट ऑफ ₹16,000 इंक्लूड इन द सन्डी क्रेडिटर बी रिटर्न बैक एज नो लॉन्गर पेबल, यानी कि क्रेडिटर मेरा जो है 1600 रुपये अब हमको पेमेंट नहीं करना है, तो मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट, क्या हो गया, प्रॉफिट। तो अब हम लोग रिवैल्यूएशन में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन में जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो सबसे पहले अभी क्या है कि देखो विविध देनदार, यानी कि यहाँ पे जो है एन अमाउंट ऑफ ₹12,000 इंक्लूडिंग सन्नी डेटर्स बी रिटर्न ऑफ एज ए लॉन्गर रेट से बोलते हैं, मेरे तो लॉस है ना, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्या लिखेंगे, बैड डेट्स, कितना हो गया भाई 1200, राइट। इसको इनर कॉलम इसलिए रखें कि नीचे और इसका एक इससे रिलेटेड है। तो क्या बोला है, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी मेंटेन एट एग्जिस्टिंग रेट, तो पहले का रेट क्या था, तो ये देखो यहाँ पे देखो हमारा डेटर कितना था, डेटर है हमारा 16,000 ना, ठीक है, और इस पे हमारा प्रोविज़न कितना था, तो प्रोविज़न था मेरा 800, तो इसका रेट कैसे निकालेंगे, तो सपोज करो रेट इक्वल टू एक्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एक्स, तो डेटर्स इनटू रेट बाई 100 इक्वल टू 800, ये पहले का था, रेट पता करने के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे 800, ये इधर आकर नीचे हो जाएगा 16,000, ये ऊपर हो जाएगा 100, 1 2 3 0 1 2 3 0 16,580, यानी रेट कितना निकल गया 5%, है ना। तो अभी क्या था कि 16,000 में मेरा 1200 रुपया तो पहले से मेरा चला गया, चला गया ना, तो बचा कितना 0 0 यहाँ पे 8, 5 में 1 तो कितना हो गया 4, और यहाँ पे 1, 14,800 रुपीज़ हुआ कि नहीं। अब इसमें इस रेट से हम लोग न्यू प्रोविज़न करेंगे, है ना, न्यू प्रोविज़न, ठीक है, तो यहाँ पे 14,800 इंटू कितना परसेंट 5%, 0 0 0 0, 8 5 जा 40, 8 4 जा 20, और 4 24, 5 1 जा 5 और 2 कितना हो गया 740, कितना हो गया हमारा न्यू प्रोविजन। और यहाँ पे देखना है कि पहले से कितना किया था 800, और अब नया प्रोविजन कितना 740, तो मेरा 60 रुपीज़ का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो वो प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेस कर देंगे, क्या कर देंगे लेस, उससे रिलेट है ना, तो दूसरे तरफ लिखने का जरूरत, इधर भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम लोग कर देंगे, तो यहाँ कहा जाएगा हमारा न्यू प्रोविजन, कितना का था 60 का ना, तो अब आउटर कॉलम में कितना आ गया 1140 रुपीज़, 1140। अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं थर्ड, स्टॉक को, है ना, स्टॉक को 1260 से घटाना है, यानी उतना ही से करना है, तो मेरे लॉस हो गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक, कितना लिखेंगे हम लोग 1260। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर हमारा कि लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज बाई 9,800, तो मेरे लिए प्रॉफिट है पूरा पूरा, तो यहाँ पे लिखें हम लोग क्या लिखेंगे बिल्डिंग, क्या लिखेंगे बिल्डिंग 9,800, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस टू 34,000, तो पहले था प्लांट एंड मशीनरी मेरा 35, अब 34 लिखना है ना, तो 1,000 का मेरा लॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे टू
प्लांट एंड मशीनरी, है ना, टू प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया 1000 से, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, यहाँ पे लिखा है कि एन अमाउंट ऑफ ₹1600 इंक्लूड्स इन द सन्डी क्रेडिटर लाइबिलिटीज है, उसको अब रिटर्न ऑफ करना है। क्या करना है, तो रिटर्न ऑफ करेंगे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स, ठीक है। कितना से है भाई 1600। अब कुछ नहीं है, अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। चलो तो बैलेंस करते हैं, तो इधर ही हमारा ज़्यादा दिख रहा है ना, 9 1 10 और एक 11,400 हो गया, 11,400। यहाँ पे लिखे हम लोग 11,400, 11,400 हम लोग इसको माइनस करेंगे, 1 2 1 3,300 400, है ना, 3,400 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा 8,000, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा प्रॉफिट टू बैलेंस सी डी। इसको हम लोग पार्टनर में बांटना है, यहाँ बांटने नहीं बोला, रेवोल्यूशन खाली बनाने बोला था। अब बांटने के लिए हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट है ना, ऑन रिवोल्यूशन क्या लिखेंगे फिर ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट A B और C, जो रेशियो उसमें बांट देना है, ठीक है, क्लियर ना।